अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। स्क्रीन पर नजर आने वाली खूबसूरत तरीन नौजवान दुबली पतली लड़की आप देख रहे हैं, इसका नाम है टिकटॉकर आयत मरियम। ये बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत दिखने वाली टिकटॉकर है। 28 अप्रैल को आयत की बहन इससे मिलने के लिए लाहौर के इलाका नवाब टाउन जाती है। जैसे ही ये कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि आयत मुर्दा हालत में बेड पर पड़ी हुई है। बहन फौरी तौर पर चीखने लगती है, रोने लगती है, आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाने लगती है। कुछ लोग वहां से 15 पर कॉल करते हैं। 15 की कॉल के रिस्पॉन्डिंग टाइम के मुताबिक पुलिस की नफरी वहां पर पहुंचती है और सबसे पहले उस जगह को कॉर्डन ऑफ करती है, लाश को तहवील में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और फिर तफ्तीश का आगाज करती है। ये किस तरह से हो गया, आखिरी मर्तबा क्या बात हुई थी आयत की अपनी बहन के साथ, पुलिस ये सवाल करती है। पुलिस को उस कॉल के बारे में बताती है बहन, जिसमें आयत शदीद ज़ारो कतार रो रही थी। जैसे ही ये छुपे हुए राजों के मुतल्लिक पर्दा उठाती है, पुलिस कहती है कि अब हमारा टारगेट आसान हुआ। पुलिस रेड करती है और फिर असल कातिल को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लेती है। कातिल कौन है इस केस में, इसने कत्ल क्यों किया, क्या वजह है, और आखिरी मर्तबा कॉल पर बात क्या हुई थी जो रो रो कर हो रही थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताऊंगी। लाहौर का इलाका है जी नवाब टाउन, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें घर के सरबराह हैं मोहम्मद रमजान साहब। अल्लाह ताला ने रमजान साहब को 2 बेटियां अता फरमाई। बड़ी बेटी का नाम है जीनत और छोटी बेटी का नाम है आयत। दोनों बच्चियों की रमजान साहब ने शादी की। जीनत की शादी विहाड़ी में की गई इजाज नाम के शख्स के साथ, और जीनत की जिंदगी अपने शौहर के साथ बेहतरीन गुजर रही है। आयत की शादी की जाती है कादिर नाम के लड़के के साथ। अल्लाह ताला शादी के बाद आयत और कादिर को एक बेटा अता फरमाते हैं। इनके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है, अनबन चलती रहती है। बहुत अरसा ये झगड़ा हुआ और कुछ सालों के बाद ये झगड़ा तलाक की सूरत इख्तियार कर गया और इनकी आपस में तलाक हो गई। बेटा अब बीच में वो था जो दोनों आयत और कादिर दोनों के बीच की चीज है, बीच का किरदार है। तो कादिर जो बच्चे का बाप है, इसने कहा कि बेटे को मैं अपने पास रखूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही पालूंगा। लिहाजा बेटा कादिर ने ले लिया, यानी हवालगी बाप के पास हो गई। अब आयत ने क्या किया, डिवोर्स के बाद आहिस्ता 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 इस ट्रॉमा से अपने आप को निकाला और सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई। सबसे पहले टिकटॉक अकाउंट बनाया और टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू की। स्टार्टिंग में तो कोई इतने व्यूज नहीं आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता व्यूज बारिशें होने लगी। अब ये क्या करती थी, ये डेली अच्छे व्यूज आते, इसने अगले दिन और बनानी। टिकटॉक पर जब अकाउंट के फॉलोअर्स में इजाफा हुआ तो इसी दौरान एक लड़का जिसके साथ आयत की गपशप शुरू हुई, मैसेजेस आए और वो मैसेजेस चैट्स में बदले, फिर अंडरस्टैंडिंग में बदले और मोहब्बत में भी बदल गए। उस लड़के का नाम है मोहम्मद साद। मोहम्मद साद से आयत को मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और दोनों ने फैसला किया कि हम शादी करते हैं। डन। 3 साल पहले 2022 में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और आपको मैंने बताया कि आयत जो है वो डिवोर्स थी, तो अब आयत की ये पसंद की शादी भी थी और दूसरी शादी भी है। नवाब टाउन के इलाका में किराए का मकान लिया साद ने और वहां अपनी बीवी को लाया और रहना शुरू कर दिया। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, दोनों का आपस में कोई झगड़ा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आयत पहले तो अपना अकेले टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपने अकाउंट पर वीडियोस अपलोड करती थी। जब शादी हो गई तो फिर इसने मोहम्मद साद यानी अपने शौहर के साथ वीडियोस बनानी शुरू की और फिर उसको भी अपलोड करना शुरू किया। तो आयत के साथ साथ मोहम्मद साद को भी शोहरत मिलने लगी। इसके अलावा मोहम्मद साद ने अपना एक अलग से अकाउंट भी बनाया और उसके ऊपर भी वीडियोस डालने लगा और वायरल होने लगा। अब मैं कम टू द पॉइंट, वकुआ की तरफ आती हूँ। 26 अप्रैल को जीनत कॉल करती है अपनी बहन को, यानी कि आयत को। ज़ाहिर बहनें हैं, 2 ही बहनें एक दूसरे के साथ फोन पर राब्ते में रहती थी। आयत फोन अटेंड तो क्या, आयत के फोन पर बेल जाती नहीं है क्योंकि आयत का नंबर होता है बंद। जीनत क्या करती है, जीनत कहती चलो मैं भाईजान को कॉल कर लेती हूँ।
बहनोई को, उनको कॉल करती है, उनका नंबर बंद, कॉन्टिन्यूसली नंबर बंद जा रहा है, लगातार नंबर बंद जा रहा है, बार बार कॉल्स करती है, नंबर बंद। 2 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, कॉल्स करने की कोशिश करती रही पर कॉल ना मिली क्योंकि दोनों के नंबर बंद है। अब क्या हुआ, इसने सोचा कि कोई गड़बड़ ना हो, अल्लाह रहम करे, अपने शौहर के साथ फौरन विहाड़ी से आई, लाहौर के इलाका नवाब टाउन, उस घर में जहां बहन रहती थी किराए के मकान में। घर आई, दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, देखा दरवाजे को ताला लगा हुआ है। फिर से कॉल्स मिलाई, कॉल कोई ना मिले, नंबर बंद जा रहा है। आसपास के लोगों को आवाजें दी, अपने शौहर से कहा कुछ करो तुम, मैं बहुत परेशान हूं, ये क्या हो क्या रहा है। शौहर और हमसाये मिलकर घर के बाहर लगे हुए ताले को तोड़ते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं, सीधा कमरे में जाती है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे जैसे मेन गेट से ये कमरे की तरफ जा रही है, स्मेल का एक आगाज होता है, एक स्मेल सी आती है, बदबू आ रही है। कमरे का दरवाजा खोला, शदीद ताफुन, शदीद बदबू आती है और आगे होकर चीखे मार के देखती है कि बेड के ऊपर आयत की लाश पड़ी हुई है। मजीद आगे जाके देखती है तो ये लाश इतनी अजीबोगरीब हालत में है कि साफ समझ आ रहा है कि ये कोई ताजा लाश नहीं है, पुरानी लाश है। वहां पर लोगों को बुला लेती है, चीखे मारने लगती है, कोहराम बर्पा होता है, हमसाये इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से एक शख्स 15 पर कॉल कर देता है। 15 की नफरी यानी कि नवाब टाउन पुलिस की नफरी मौके पर फौरन पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है पुलिस तो सबसे पहले वो लाश से मुतल्लिक शवाहिद को अपने पास कलम बंद करती है, लिखती है। फिर इस लाश को उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं। फिर पूछते हैं भाई मुद्दई कौन बनेगा। बहन कहती है मैं बनूंगी। एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है जिसमें मुद्दइया बनती हैं सगी बहन जीनत, जो कि बिहाड़ी से अपने शौहर के साथ आई थी। पुलिस कहती है हमें मालूमात दीजिए, आप सगी बहन है, क्या चक्कर है भाई, ये क्या हो क्या गया आपकी बहन के साथ। कहती है मेरी तो फोन पर भी इससे कॉन्टिन्यूसली बात होती थी। हाँ, लास्ट टाइम मेरी इसके साथ कॉल पर बात जो हुई थी वो ये थी कि ये कह रही थी कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है साद के साथ शादी करके। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रही हो अपने शौहर को। कोई बात नहीं, हर घर में झगड़ा होता है। तो आगे से कहती है जरा सी घर में कोई छोटी बात होती है, मुझे कहता है मैं तुम्हें कत्ल काट दूंगा। जरा सी कोई बात होती है, आगे से कहता है गोली मार दूंगा। जरा सी बात होती है तो मारना शुरू कर देता है। तो मैं तंग आ गई हूँ, मैंने अपनी बर्बादी अपने हाथों से की है ये शादी करके। मैं बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि पहली शादी भी खराब हो गई और अब दूसरी भी मुझे कोई चलती नजर नहीं आ रही। अब जो बेनोई है, जो साद है, वो फरार है, वो ही कातिल है और इसी ने कत्ल किया है, ये इल्जाम लगाया गया है मुद्दइया की जानिब से। ये सारी सूरत हाल के और इस सारी मालूमात के मुतालिक जब पुलिस को जीनत आगाह करती है तो पुलिस कहती है कि अपने बहनोई का फोन नंबर दें, कोई अता पता दें। तो बहनोई का फोन नंबर भी दिया जाता है, अता पता भी दिया जाता है, जिस पर पुलिस जो है वो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, अपने IT डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटों के अंदर अंदर मुलजिम मोहम्मद साद को यानी कि शौहर को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कहती है हाँ जी बताओ क्या किया तुमने, क्या मामला है। तो कहता है सर मैंने बिल्कुल ये कत्ल किया है। पुलिस ने पूछा क्यों किया, क्या चक्कर है। कहता सर आप लोगों को और इलाके वालों को तो पता ये चला है ना कि 28 को ये कत्ल हुआ है। नहीं सर 28 को ये कत्ल नहीं हुआ, आप लोगों को लेट पता चला है, मैंने तो 26 को कत्ल कर दिया था अपने टिकटॉकर बीवी को। पुलिस ने पूछा क्यों कत्ल कर दिया था भाई, क्या चक्कर है। आगे से कहता है सर मेरी इसके साथ लड़ाई बहुत ज्यादा होती थी, झगड़ा बहुत ज्यादा होता था, मैंने गुस्से में आकर इसका गला दबा, कत्ल किया, बेड पे फेंका, फरार हो गया, बाहर से ताला भी लगा गया मैं, ये सारा चक्कर है। और 26 तारीख को मैं ये कत्ल कर चुका था, आप लोगों को 2 से 3 दिन के बाद पता चला है और जब आप लोगों को लाश मिली है तो यकीनन गर्मी का मौसम है तो हालत उसकी काफी खराब होगी। अब ये सारी की सारी सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई आयत के मुतालिक। अब यहाँ पर पहले शौहर का कोई किरदार नहीं है, दूसरा शौहर इकबाल जुर्म भी कर रहा है कि जी मैंने ये काम किया है। अब इसके अलावा पुलिस तफ्तीश करेगी कि क्या इसके शौहर को कोई पैसों का इंटरेस्ट था, कोई आजकल अर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हैं, क्या कोई ऐसी दिलचस्पी तो नहीं थी इसको आयत में कि आयत जाएगी तो चलो मैं उसके पैसे खा लूंगा। आयत ने जो कंप्लेन अपनी बहन से की वो सिर्फ ये की कि हर छोटी से छोटी बात के ऊपर ये मेरे से झगड़ा करता है और फिर झगड़ा बंद ही नहीं करता और उसमें मुझे फेंटी भी लगा देता है। कभी कहता है कत्ल करूंगा, कभी कहता है मार दूंगा, कभी कहता है गला दबा दूंगा। और एक दिन सचमुच उसने अपनी बीवी का गला आखिर दबा डाला। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत
کسی ایک شخص کو بھی نہیں ہے. ہم سب قانون کے تابع ہیں اور اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، جس کی وجہ سے یہ آج اس سلاخوں کے پیچھے ہے. اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ کتنی سزا کاٹتا ہے. تھینک یو.